वेलकम टू एक्सप्लोरिंग मेंस फैशन। मैं हूं आपका अपना होस्ट रोहित राणा। अभी सुबह की 3 बजे हैं और आपको मैं दोबारा बता दूं कि शिमला की राइड चंडीगढ़ से हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अवर पैडलिंग, साइकिलिंग और जिसे आप बाइकिंग भी कहते हैं। सो अभी 3:30 AM हुआ है राइट नाउ और हमने जो सी अपनी साइकिलिंग जर्सी और इंडियन फ्लैग और हेडफोन्स और जो भी एसेंशियल एसेसरीज थी वो रात को ही तैयार कर लिया था गाइस, ताकि हमें मॉर्निंग में एफर्ट्स ना करने पड़े। सो ये देख रहे हैं आप, हमेशा साइकिलिंग करते हुए आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो रिफ्लेक्टिव जर्सी डालनी है आपने, ऊपर से जो सा लगेज को टैग करने के लिए करना है। एंड जब भी निकलें घर से तो अपना ल्यूक वार्म वाटर में या फिर गर्म पानी में घर से नहा के निकलें। सो ये जो सा है मॉर्निंग के जो भी हमारे एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ब्रश करना, नहाना धोना एंड फ्रेश होना, सो वो करके ही निकलिए। बिकॉज रास्ते में यू डोंट एवर नो कि आपको कुछ मिले या ना मिले। सो जय हिंद सभी दोस्तों को। अगर आप इंडिया से जुड़ रहे हैं तो जय हिंद। अगर आप अदर कंट्री से जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हर एक देश की रिस्पेक्ट करिए और अपने देश के प्रति हमेशा लॉयल रहिए, पेट्रियोटिक भावना रखिए। ये देखिए चुटकियाँ मारते हुए अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और निकलने की तैयारी है। फाइनल चेक एंड नीचे जौन सा है, जैसे ही हमने लोड करा अपना लगेज तो हम अपने सफ़र की तरफ घर को छोड़ते हुए निकल चुके हैं। सो इस टाइम थोड़ा अंधेरे के लिए मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा, बिकॉज इस टाइम मॉर्निंग के 4:10 हुए हैं, एग्जैक्टली 11। सो अभी जो सा है, जैसे ही हम निकले तो मेरे साइड में थोड़ी सी मवेशी से कहते हैं गायें वगैरह थी, हम डॉग्स। सो फाइनली गाइस अपनी डेस्टिनेशन के लिए हम निकल गए हैं। मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 4:11 हुए, 11 मिनट हम लेट हैं। सो चर्च, गुरुद्वारा एंड मंदिर में माथा टेक लेते हैं। जय हो बाबा। सो बूंदाबांदी जो उनसी ऊपर पड़ रही है। अगर आपको ड्रिजलिंग नज़र आ रही होगी तो देख सकते हैं सड़क भी जो सी है अभी भीगी है। जैसे ही हम निकले तो ये ड्रिजलिंग शुरू हो गई है, बट नोड़ा भाई। सो गाइज ये है हमारी राम प्यारी एंड ये है हमारे साथ में जाने वाले राइडर रवि। सो रवि, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हाई कर दो सब्सक्राइबर्स को। सो अभी मैं आपको रवि और अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, आप सामने के नज़ारे देखिए। दिस इज़ ऑलमोस्ट मॉर्निंग 4:32 राइट। सो निकलना हमने 4 बजे था, पर फिर भी चलो देर से देर आते हुए घर से लगी जाती है, बिकॉज मॉर्निंग में उठना मुश्किल है। बट फिर भी हम टाइम से हैं, नॉट अ इशू गाइस। राइट मतलब वेट तो खींचते हुए नज़र आ रहा है ना। ये देखिए हमने अपनी धनों पे आज हमारी प्राउड, हमारा आन बान शान इंडिया का फ्लैग भी इंस्टॉल करा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अल्टीमेटली
वी आर वन, वी आर इंडियंस। अगर मेरे व्लॉग्स आप दूसरी कंट्रीज से देख रहे हैं, सो रिस्पेक्ट योर कंट्री। अपनी कंट्री और दूसरे कंट्री को भी रिस्पेक्ट करना सीखिएगा इस, बिकॉज देश हर किसी का महान होता है और बंदे भी हर जगह बहुत अच्छे होते हैं। पर वो कहते हैं ना कि हर एक तालाब में एक आधा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरी कम्युनिटी को ख़राब करता है। तो नेवर डिस्कस अबाउट नेगेटिव थॉट्स। मॉर्निंग वाइब्स हैं, तो मॉर्निंग में अभी आपको बता देते हैं कि हम सेक्टर 35 और 44 की डिवाइडिंग पे हैं, जो कि होटल चेन्स हैं। So far so good. We have reached sector 17 bus stand, guys. So 17 bus stand, the rain is still, it drizzles itself. अभी भी drizzling हो रही है and time हुआ है 4:45. नज़ारे देखिए जरा सामने ग्रीनरी के। So we have reached almost Housing Board Chowk, guys. And Ravi, how's the Josh? So we are just after 7 or 9 kilometers having that pretty break. So we are right now at Madhya Marg. So this road directly goes to Old Panchkula. So we are heading towards Shimla by using this straight highway and going towards this Chandi Mandir and old highway of Manimajra. Ravi, are you ready? सो जनरली आप लोग हमसे पूछते हैं कि हम पानी वगैरह कहाँ से भरते हैं, ताज़ा नल जौन सा है, ताज़ा नल का पानी। सो मैं आपको बता दूं, जो भी नियर बाई पेट्रोल पम्प्स होते हैं वहाँ से आप पानी भर सकते हैं। अभी हमने रवि को भेजा है वहाँ पे पानी भरने के लिए। तो इंडिया में जौन सा है, मैं आपकी नॉलेज के लिए, सो जनरली इंडिया में क्या है, इंडिया में एक असूल है कि पम्प्स के जौन से आप पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो कभी भी कोई भी मना नहीं कर सकता। दूसरा, रेस्टोरेंट्स के जौन से पब्लिक टॉयलेट है वो कभी भी कोई मना नहीं कर सकता आपको यूज़ करने के लिए एज पर लो। तो फ़ायदा उठाइए जो सहूलियतें हमारी गवर्नमेंट ने दी हैं। एंड राइट पसंद आए थम्स अप करिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ी बारिश तेज थी तो हमने सोचा इनकी शेड यूज़ कर लेते हैं। अभी भूख कुछ खास नहीं लगी। एंड अभी जो टाइम हुआ है गाइस वो 5:26 हुआ है। पीस। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू रिप्लेस अवर शूज़ एंड बाय शूज़, जो हमारे शूज़ थे दे ऑल आर नॉट ड्राई नाउ, दे आर वेट बिकॉज बारिश आप देख सकते हैं गाइस बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एंड इसको रिप्लेस करके हमने चप्पलें डाल ली हैं। थोड़ी देर बाद हम फिर शूज़ डालेंगे। सो फार सो गुड। वी हैव रीच पिंजौर गार्डन गाइस। यस, पिंजौर गार्डन। मेरे पीछे याद जिंद्रा गार्डन का बोर्ड है। एंड बहुत हैवी रेनफॉल के दौरान जो सा हम यहाँ पहुँच गए हैं। सो ऑलमोस्ट जो सा यहाँ से 84 किलोमीटर्स रह गए और इंसान क्या नहीं चाहे वो क्या नहीं कर सकता गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं पहाड़ों का सफ़र यहाँ से। और हम हैं यादविंद्रा गार्डन्स, पिंजौर। ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया और सामने के नज़ारे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ब्रेथ टेकिंग है। चलिए तो सामने मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखा। ये देखिए गाइस, सामने बादल जोन से आ चुके हैं, पहाड़ जोन से हैं वो ऊपर हो चुके हैं। और थैंक्स टू गॉड कि ये मौसम जोन सा है हमें मौसम का मिजाज दिखाया। सामने का नज़ारा देखिए, ब्रेथ टेकिंग है गाइस, ब्रेथ टेकिंग, अनबिलीवेबल जोन सा है। एंड इंडिया का मान रखते हुए वो जो पहाड़ है ना, देखो हम लोग जोन सा राइड पे अपनी चल पड़े। जो पहाड़ सो फार सो गुड। सामने मौसम का नज़ारा देखिए, लग रहा है जैसे हम कुर्ग की वादियों में आ गए हैं, जो बेंगलोर में कुर्ग है। गाइस ये कुर्ग नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है। एंड एचपी की तो वाइब्स ही अलग हैं। अगर आप लोग एचपी में नहीं आए हैं अब तक एंड यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं
तो पिंजौर से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ये नज़ारे हैं। यस गाइस, सो मैं दोबारा बता दूं, वी आर ऑन द साइकिल राइड रिप्रेजेंटिंग इंडिया, सेव द अर्थ कॉन्सेप्ट। यस गाइस, वी आर ऑन द कैंपेन फॉर सेव द अर्थ फॉर दैट सोसाइटी पर्टिकुलरली। और आप नज़ारे देखिए। तो गाइस, जैसे ही आप पिंजौर की तरफ से आएंगे लाइट पॉइंट पड़ेगा। लाइट पॉइंट से जैसे ही आप नेशनल हाईवे ऊपर आएंगे तो अंकल जी की दुकान पड़ती है, चाय, मैगी। यू कैन फाइंड बंटा बॉटल्स इन समर्स एंड यू विल एबल टू फाइंड दैट नमकीन्स एंड ऑमलेट ऑल्सो। ऑमलेट बहुत टेस्टी बनाते हैं अंकल जी। एंड अंकल जी के पास हम रुके, बारिश बहुत तेज थी तो 2 चीज़ें ली हमने। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अंकल जी के पास आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ जब भी आप शिमला या सोलन जाएँ या कसौली जाएं। सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अंकल जी मिलेंगे या उनके बेटे मिलेंगे।